अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनथ थमराति लअल्लहुम यज़क्करून। हम आप लोगों के सामने एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं और वो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी आपको अजीब भी लगेगी और आपको बड़ी हैरत होगी और आप अजीब सा सोचेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी की सारी चीज़ें इस कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने, और बल्कि सारी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं न कहीं हम ये कहें कि 60% अल्लाह तबारक व तआला ने वो कानून नाफिज़ किए जिसको लेकर के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए। तो आप लोग आखिर तक मेरे इस कलाम को सुनेंगे, बड़ी हैरत होगी आपको कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनी इसराइल को फ़लस्तीन के अंदर जगह दी, वो 5,500 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये जगह दी है। क्यों दी है इसका ज़िक्र कुरान में मौजूद है और बाइबल में इंजील के अंदर, जो इंजील के अंदर एक किताब है मत्ती, तो मत्ती के अंदर इसका ज़िक्र है कि हम बनी इसराइल को उनका घर वापस कर देंगे। और कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 104 में इसका ज़िक्र है कि हम बनी इसराइल को उनकी जगह, उनके आबा व अजदाद की जगह वापस कर देंगे। और ये वापस हुए हैं 5,500 साल के बाद में। क्यों वापस हुए, तो ये एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। फिर ये जो हमारे यहाँ टिड्डियों का जो अज़ाब आया हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। ये अज़ाब इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आले फ़िरऔन पर नाजिल फरमाया था, जब उन्होंने अल्लाह की हद से ज़्यादा सरकशी की थी और वो उनको खेतों को, हरी भरी सारी चीज़ों को खा जाया करते थे, क्योंकि वो लोग अपनी खेतियों पर इतराया करते थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आले फ़िरऔन पर भी ये अज़ाब नाजिल फरमाया है। इसका ज़िक्र भी कुरान पाक के अंदर है, सूरह आराफ के अंदर है, 9वें पारे में है, इसका ज़िक्र है। रुकू नंबर 6 और आयत नंबर 129 के अंदर इसका ज़िक्र है। बल्कि ये पूरा रुकू है, उसके अंदर इसका ज़िक्र है और वो आयत है फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जरादा। तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने 5,500 साल के बाद फ़लस्तीन के अंदर बसाया। दूसरा कि ये जो टिड्डी का अज़ाब है, ये भी कुरान से साबित है। जो क्वारंटाइन का जो अमल है, जो 14 दिन 15 दिन रखा जा रहा है, ये भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम में सबसे पहले ये अमल किया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसका हुक्म दिया था। ये भी एक खालिसतन इस्लामिक अमल है। और फिर जो कहा जाता है कि जो जहाँ है वहाँ रुक जाए, कोरोना वायरस के अंदर जो जहाँ है वहाँ रुक जाए, ये भी एक खालिसतन अमल है जिसका हुक्म अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। तो ये सारी की सारे 4 बातें हैं। इन चारों बातों का सबूत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हदीस में दिया है। तो हम ये समझ लें कि ये जो अमल किए जा रहे हैं आज कोरोना वायरस के अंदर, ये सारे के सारे खालिसतन एक इस्लामिक अमल है जिसका हुक्म अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अब तफसील के साथ हम इसका ज़िक्र करते हैं, आप लोग आखिर तक हमारी इस बात को सुनेंगे। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जो उनका मुल्क दिया, वो 5,500 साल के बाद दिया। क्यों दिया, तो हम चंद आयतें पढ़ेंगे उनकी कुरान के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बैयिनातिन फ़स्अल बनी इसराईल इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहू फ़िरऔन इन्नी लअज़ुन्नुक या मूसा मस्हूरा क़ाल लक़द अलिमत मा अनज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्दि बसाइर व इन्नी लअज़ुन्नुक या फ़िरऔन मस्बूरा। अब जिसका ज़िक्र हम करने वाले हैं वो आयत ये, फ़अराद अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्दि फ़अग़रक़नाहु व मन मअहु जमीअन वक़ुलना मिन बादिही लिबनी इसराईल अस्कुनुल अर्ज़ फ़इज़ा जाअ वअदुल आख़िरति जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया कि बनी इसराइल को हम उनकी ज़मीन वापस करेंगे कुर्ब क़यामत में। तो हम तफसील के साथ इन चंद आयतों में बनी इसराइल का ज़िक्र करते हैं।
जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी आले फ़िरौन को और फ़िरौनियों को, किब्तियों को, उनको समझाएं, अल्लाह का हुक्म बताएं, अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ, क्योंकि किब्ती और आले फ़िरौन जितने भी थे जो ईमान वाले नहीं थे वो बनी इसराइल पर बेइंतहा जुल्म कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियाँ दे कर के भेजा था। उसी में यद बैज़ा भी था और असा भी था, जो डंडा डाला था और उसके ज़रिए से वो उनका सांप बन गया था, और जो फ़िरौन के जो जादूगर मुकाबला करने के लिए आए थे वो उन सांपों को निगल गया था। तो ये जब माजरा देखा फ़िरौन ने कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो डंडा है वो सांप अज़दा बन गया और उसने सारे सांपों को निगल लिया, ये निशानी देख करके भी वो ईमान नहीं लाया। और यद बैज़ा यानी मूसा अलैहिस्सलाम बगल में हाथ डालते और उसमें सफ़ेदी वाक़ई होती, और ये फ़िरौन और किब्तियों ने देखा फिर भी वो ईमान नहीं लाए। तो 2 चीज़ें ये। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फ़स्अल बनी इसराईल इज़ जाअहुम, ऐ मूसा, फ़िरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र किया तो फ़िरौन ने कहा ऐ मूसा, मैं तुम्हें जादूगर समझता हूँ। और ये हदीस में बहुत सारी जगह है कि अल्लाह तबारक व तआला के मासूम पैगंबरों को लोगों ने जादूगर कहा, उनको ऊपर तान व तशनी की, उनको ऊपर पत्थर मारे, उनको सज़ाएँ दी गई, बल्कि बाज़ को आरों से शहीद कर दिया गया, उनको काट दिया गया, बाज़ की आंखें निकाल दी गई और बाज़ को बड़ी बड़ी दर्दनाक सज़ाएँ दी गई। ये उन लोगों को सज़ा क़यामत तक के मिलती रहेगी जो अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल क़द्र पैगंबर थे, तो उन्होंने कहा क़ाल लक़द अलिमत मा अनज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि बसाइर व इन्नी लज़ुन्नुका या फ़िरऔन मस्बूरा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फ़िरऔन, जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ उतारी हैं वो आसमान और ज़मीन का रब है, उसने जो भी चीज़ उतारी है वो आपको माननी पड़ेंगी। और आए फ़िरऔन, मैं तुम्हें बड़ा खसारे वाला समझता हूँ, यानी तुम्हारे ऊपर अनकरीब बर्बादी आने वाली है अगर तुम ईमान नहीं लाओगे। तो उसके जवाब में फ़िरऔन ने कहा कि हम तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल भगा देंगे। तो उसका ज़िक्र फिर अल्लाह तबारक व तआला, अब इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमाता है कि फ़िरऔन की जब सरकशी हद से ज़्यादा बढ़ी और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइलियों को अब यहाँ से निकाल लो, तो उसमें इस आयत में ज़िक्र है वक़ुल्ना मिन बअदिही लिबनी इसराईल अस्कुनुल अर्ज़ फ़इज़ा जाअ वअदुल आख़िरति जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा। जब ये सब कुछ हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हम इसके बाद बनी इसराइल को ज़मीन में उनकी जगह देंगे, यानी कि वो जहाँ से आए थे फ़लस्तीन, उनको वो आबा व अजदाद की जो जगह थी और वो मिस्र में जाकर के जो बस गए थे वहाँ से निकाल करके मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के फ़लस्तीन चले गए। फिर वो फ़लस्तीन से इधर उधर चले गए, सारी दुनिया में चले गए। तो फिर अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि उसकुनुल अर्ज़, हम उनको ज़मीन में फिर जगह देंगे। फ़इज़ा जाअ वअदुल आख़िरह, एक तो इसमें आखिरत का लफ्ज़ आया है, आखिरत से मुराद कुर्ब क़यामत भी हो सकता है, बाज़ उलमा ने कहा है यानी हम उनको कुर्ब क़यामत जगह ज़रूर देंगे। तो अल्लाह ताला ने ये कुरान की आयत को सच फरमाया और 5,500 साल के बाद वो चाहे लोगों की फितना अंगेज़ी की वजह से जो बनी इसराइल को वहाँ पे बसाया गया, वो इसलिए बसाया गया था कि कुर्ब क़यामत में जो ईमान वाले लोग हैं यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बीच में बनी इसराइल को बसा दिया गया ताकि इस उम्मत मुहम्मदिया पर शराब के आदी होने की वजह से, बेनमाजी होने की वजह से, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को ताक पर रखने की वजह से उनके ऊपर बनी इसराइल की शक्ल में उनके ऊपर अज़ाब आएगा और वो मुसलमानों पर यानी ईमान वालों पर वो हर तरह से जुल्म सितम ढाएँगे और उनका एक प्लान होगा कि पूरी रियासतों को इज़राइल बना दिया जाए। तो आज जो बनी इसराइल प्लान कर रहा है कि हम फ़लस्तीन को ग्रेटर इसराइल बना दें, उसको उसकी सरहदों को खोल दें, तो ये कुरान का एक अमल है जो कुरान की जो एक आयत से साबित है। ये बनी इसराइल के लफ्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने ही बताया था कि हम उनको उनकी सारी ज़मीन वापस कर देंगे। तो अल्लाह ताला ये जुल्मन वो इस ज़मीन को हासिल करेंगे कुर्ब क़यामत में और वो हासिल करके ही रहेंगे जहाँ तक मुमकिन है, और उसके बाद में बनी इसराइल तमाम मुसलमानों पर जुल्म करेंगे। उसके बाद कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद करने के लिए एक जमात उठेगी जो सारी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगी
और फिर यहूदियों को जो बनी इसराइल हैं उन सब को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दर्दनाक सज़ा देगा। तो अब हम ज़िक्र करेंगे, पूरा वीडियो सुने। तो उसमें ज़िक्र है कि फ़ारसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयाति मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन। ये जो टिड्डियों का कहर आया, जो खेतों के खेत वो टिड्डियाँ खा रही हैं, उनमें नुकसान हो रहा है, ये हकीकत में नया नहीं है। जब इस रोए ज़मीन पर कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी हद से ज़्यादा करती है, चाहे वो ईमान वाली हो या ईमान वाली ना हो, तो फिर अल्लाह ताला बड़े दर्दनाक अज़ाब लाते हैं। तो इसका ज़िक्र है कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आले फ़िरौन को कहा कि तुम ईमान लाओ, उन्होंने इनकार किया और वो अज़दहा जो बन गया और सारे जादूगर भी ईमान ले आए, उसके बाद भी ईमान न लाए, यदे बैज़ा भी दिखलाया वो तब भी ईमान न लाए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा ये बनी इसराइल बड़े चालाक थे, जब देखते कि अज़ाब हट नहीं रहा तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते अपने अल्लाह से दुआ करो और हम सब लोग ईमान ले आएंगे, लिहाजा अल्लाह से दुआ करो कि अज़ाब ये हट जाए। वो दुआ करते, अज़ाब हट जाता। अब अल्लाह ताला यहाँ से ज़िक्र करता है, फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन। जब फ़िरौन ने हद से ज़्यादा, देखिए वो ईमान वाले तो पहले से नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब जुल्म हद से ज़्यादा किया तो फिर फरमाता है अल्लाह ताला कि किब्ती और बनी इसराइल ये सब एक साथ रहते थे। तो इधर किब्ती का घर होता था, इधर बनी इसराइल यानी ईमान वालों का घर होता था। तो अल्लाह फरमाता है फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ाना, बड़ी तेज़ हवा चली और उसके साथ बारिश भी आई। तो बारिशों में क्या हुआ कि सारे घर भर गए और यहाँ तक कि जो लोग मौजूद थे, किब्ती हो या बनी इसराइल हो यानी जो ईमान वाले हो, अल्लाह ताला ने एक मुजज़ा ये दिखाया कि किब्तियों के घर में यानी जो ईमान वाले लोग नहीं थे उनके घर में पानी भरा और उनके यहाँ गर्दन तक पानी आ गया। जो सीधा खड़ा रहा वो बच गया और जो हल्का सा भी झुका अपने आप को बचाने के लिए किसी तरह से वो डूब कर वहाँ हलाक हो गया। बहुत बड़ी तादाद उनकी हलाक हुई। लेकिन वही उसके बगल में बनी इसराइल का घर है, ईमान वाले का घर है, तो वहाँ पर उनके घर में कोई एक पानी का कतरा भी नहीं मौजूद है और बनी इसराइल आराम से ज़िंदगी गुजार रहे, धूप भी निकल रही, कोई बारिश का कतरा उनके घर में नहीं। सिर्फ डायरेक्टली बारिश जो बरस रही है वो गैर ईमान वालों के घर में बरस रही है। तो ये एक उनके ऊपर अज़ाब आया और एक हफ़्ता लगातार ये अज़ाब रहा। फिर जब एक हफ़्ते में वो तंग आ गए और बहुत से लोग उनके मारे गए, तो फिर उन्होंने अल्लाह से, मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला इस अज़ाब को हटा दें, अल्लाह से दुआ कर दें और मैं ईमान ले आऊँगा। अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की और वो अज़ाब टल गया। उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है वल जरादा। अब कुछ अरसा गुज़रा, उन्होंने फिर अल्लाह की नाफरमानी की और ईमान से हट गए और कहने लगे मूसा मैं तो ईमान नहीं लाऊंगा। अब वो समझे कि अब ये अज़ाब मुसीबत हट गई है, शायद अब अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। जैसे हमारे साथ होता रहता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें आती हैं, जब हम उससे ठीक हो जाते हैं तो समझते हैं कि अब अल्लाह ताला हमारी पकड़ नहीं करेगा। अल्लाह तो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जहाँ चाहें हमारी पकड़ कर सकते हैं, पूरी कौम की पकड़ कर सकते हैं जो की हुई है। अल्लाह फरमाता है वल जराद, उनके ऊपर फिर टिड्डियों का अज़ाब आया। जब ये बारिश ख़त्म हो गई और कुछ वक्त गुज़रा तो उनके खेत खलियान फिर हरे भरे हो गए और फिर वो इतराने लगे, अल्लाह की नाफरमानी हद से ज़्यादा की। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है वल जराद, उनके ऊपर टिड्डियों का अज़ाब आ गया। टिड्डियों का, वो टिड्डियाँ आती और साथ जितनी भी हरी भरी चीज़ें थी वो सारी की सारी खा जाया करती थी और वो जितने भी किब्ती थे वो सारे के सारे गरीब हो गए। यहाँ तक कि रिवायत के अंदर मौजूद है कि इधर बनी इसराइल का खेत है, इधर किब्तियों का खेत है। वो किब्तियों के खेत में वो टिड्डी बैठ जाती और उनके खेतों को नुकसान पहुंचा देती। अब बनी इसराइल के खेत में कुछ नहीं होता था। तो किब्तियों के दिमाग में एक फतूर आया कि टिड्डियों को पकड़ करके बनी इसराइल के खेत में छोड़ दें। उन्होंने छोड़ा, वो टिड्डियाँ फिर उड़ करके उसी के खेत में चली गई और सबको अलग, यहाँ तक कि जो खेत मुश्तरका हुआ करता था यानी बनी इसराइल और किब्तियों दोनों का, तो जो बनी इसराइल के हिस्से का खेत था वो उसको टिड्डी नहीं खाती थी और किब्तियों के हिस्से का खाया जाया करती थी। ये उनके ऊपर अज़ाब आया, यहाँ तक कि उनकी इकॉनमी थी वो बिल्कुल तबाह हो गई। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर आया, यानी अल्लाह ताला इनको बड़ा मौका देता रहा, लेकिन इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, हद से ज़्यादा की। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह से दुआ करें और ये अज़ाब हट जाए, हम फिर इंशाल्लाह ईमान ले आएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अब देखिए, हम तो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा हुए और अल्लाह के हबीब सल्लम को आखिरी नबी भी मानते हैं।
बनी इसराइल को अल्लाह ताला जानता है कि ये झूठी तौबा कर रहे हैं, जो किप्ती हैं वो झूठी तौबा कर रहे हैं। तो झूठी तौबा पर जब अल्लाह अज़ाब को हटा सकता है तो सच्ची तौबा पर इंशाअल्लाह सारी दुनिया में परेशानियां ज़रूर ख़त्म हो सकती हैं। तो टिड्डी का अज़ाब आया और ये जिसको काट लेती थी ना वो भी बंदा मर जाया करता था। ये इस तरह का अज़ाब था। वलकुम्बला वज़्ज़फ़ातिया, कुम्बला जुएँ, वो जो भी खाते उसमें इस तरह के कीड़े होते थे जो उनके जिस्म के ऊपर बैठते और उनके खून को चूस लेते थे, यहाँ तक कि वो काले और सियाह हो गए, अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार हो गए। जब ये पूरी कौम पे आया और बड़ा लंबी मुद्दत तक ये अज़ाब भी चलता रहा, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की कि अज़ाब को हटा दे, हम ईमान ले आएंगे। वज़्ज़फ़ात या वद्दमा, मेंढक आते हैं, जहाँ देखते मेंढक, जहाँ देखो मेंढक मेंढक मेंढक। बनी इसराइल के घर में, ईमान वालों के घर में मेंढक नहीं, उनके घर में मेंढक, जहाँ देखो मेंढक मेंढक मेंढक, सब मेंढक ही मेंढक। वद्दम आयाति मुफ़स्सलात, और खून का अज़ाब आया। खून का अज़ाब, जिस दरिया से वो पानी पीते थे वो उसका रंग बदल जाता, खून की शक्ल को हो जाता। जिस के अंदर वो पानी भर के थे, जिस मशकीज़े में, उससे भी पानी वो खून बन जाया करता था। यहाँ तक कि वो प्यास की शिद्दत की वजह से तड़पने लगे और मरने लगे। ये अज़ाब बड़ा सख्त होता चला गया। एक दिन फ़िरऔन ने ईमान वालों को और गैर ईमान वालों को दो सब को बुलाया और कहा कि जो मूसा की जो बात मानते हैं ना, वो इस मशकीज़े से पानी लें और आप भी इसी मशकीज़े से। चुनांचे वो जो ईमान वाला पानी निकलता वो बढ़िया पीने के लायक पानी निकलता, और जो गैर ईमान वाला पानी निकलता वो खून निकलता था। तो फ़िरऔन को ये खुली हुई वाज़ेह निशानियाँ दिखीं, फिर भी वो ईमान नहीं लाया। वद्दमा आयाति मुफ़स्सलात फस्तकबरू, जब भी उनके ऊपर से कोई मुश्किल हट जाती तो फिर बड़ाइयाँ और तकब्बुर करते। इसलिए अल्लाह ताला कितना मेहरबान है और बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है कि जब किब्तियों को, गैर ईमान वाले जो अल्लाह जानता है वो सच्ची तौबा नहीं करने वाले हैं, फिर भी जब वो अल्लाह से रुजू करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह अज़ाब को हटा लेता है। हम तो ईमान वाले लोग हैं, तो अगर सारे लोग तौबा करें कि अल्लाह हराम से हम सबको बचा दे और इस अज़ाब से बचा दे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला हम सब की फ़रियाद को सुनेगा और अज़ाब को टाल देगा। तो ये रहा सूरह आराफ की कुछ आयतें। तीसरा ये कि ये जो क्वारंटाइन का जो अमल है ना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में सन 17 हिजरी में तकरीबन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक जगह का गवर्नर बना करके भेजा। तो वहाँ पे कैसे साली थी, वो अल्लाह का अज़ाब आया हुआ था, वायरस फैला हुआ था, वबा फैली हुई थी मिस्र के अंदर। तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जितने भी हमारे लश्कर हैं उनको एक जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, उनको एक जगह पे रखा जाए ताकि इनके ऊपर वबा का असरात ना हो। तवक्कुल अल्लाह पे था, लेकिन एक तदबीर के तहत उनको एक जगह पे शिफ्ट कर दिया गया और वो अल्लाह के अज़ाब से बच गए। ये उनका फिर तकरीबन 12 दिन वो ठहरे या 15 दिन वो उसमें ठहरे थे। तो जो आज 14 या 15 दिन कहा जा रहा है, ये सन 17 हिजरी में सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन। यकीनन हम इस बात पे भी अगर अमल करेंगे तो यकीनन इस पे सवाब भी मिलेगा और बीमारियों से महफूज भी रहेंगे। दूसरा ये बोला जाता है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे। हदीस में आता है, ला तदखुलूहा ला तखरुजूहा, अगर जहाँ वहाँ वबा फैल जाए तो वहाँ से कोई बंदा बाहर ना जाए और बाहर वाला उस शहर में ना आए। ये भी एक खालिसतन अमल है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम दी है इस बात की। और ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। एहतियात और तदाबीर अपनी जगह, एहतियात और तदाबीर अपनी जगह है, और अल्लाह के वसल्लम के फ़रमान पे अमल करने पे ही नजात है। हम कितने भी एहतियात और तदाबीर कर लें, अगर अल्लाह उसके रसूल के दामन को छोड़ देंगे तो फिर यकीनन अल्लाह के अज़ाब में हम गिरफ़्तार होंगे। और ये मौत भी अच्छी मौत नहीं होगी, क्योंकि मौत दो तरह की आती है। एक तो ईमान बनाने वाले के लिए, ईमान बनाने के लिए हमारे ऊपर आजमाइश आती है, और एक ईमान को आजमाइश में जो बंदा फेल हो जाता है उससे ईमान ख़राब भी हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे ऊपर अज़ाब आ गया और मैं अल्लाह उसके रसूल की बातों को मान रहा हूँ, नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ, सच भी बोल रहा हूँ, यानी जो इताअत करनी चाहिए वो हम इताअत कर रहे हैं। अब ये जो आजमाइश है, अल्लाह का कुर्ब ज़्यादा हो गया, तो ये जो अज़ाब आया था ये मेरे लिए रहमत बन गया।
अब अगर ये जो अज़ाब आया है, कोई भी आजमाइश आई, उसमें हमने अल्लाह उसके रसूल के दामन को और छोड़ दिया, इबादत में सुस्ती आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फितना और जो आजमाइश या जो वबा जो बीमारी आई है, हम इसके अंदर फेल हो गए, ईमान हमारा सल्ब हो गया। तो हमें हर मोड़ पर अपने ईमान को बचाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें कुरान और हदीस से साबित हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।